नमस्कार स्टूडेंट, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्नचित्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो ना आप। देखिए, आपकी एग्ज़ाम की डेट तो अभी आ नहीं रही है, इसलिए आप थोड़े से चिंतित हैं कि पता नहीं कब एग्ज़ाम होंगे, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई ईमानदारी से करते रहनी चाहिए। आपकी केस हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं। मैं इस वीडियो में आपके साथ केस हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगा और ये क्वेश्चन होगा एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री पर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप हमेशा करते रहें, इसलिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यदि आप एनसीईआरटी के एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस कर सकते हो तो विश्वास करिए केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, जरूर। अच्छा, एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लें, फिर इसको सॉल्व करेंगे। आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है एक एक करके हम बताएंगे, लेकिन इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप देखना चाहते हो तो नीचे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उस प्लेलिस्ट पे जाकर बहुत सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत कुछ अवेलेबल है। वैसे चैप्टर बाय मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है आपके लिए, फिर ये अवेलेबल है, आप चाहें तो बहुत कुछ वहाँ से देख सकते हो। यदि आप मेरा पेड कंटेंट देखना चाहते हो जहाँ पर पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन अवेलेबल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है, सैम्पल पेपर अवेलेबल है, बहुत कुछ है वहाँ पर। तो उसे आप मेरी वेबसाइट पर जाके या मेरे ऐप पर जाकर विजिट कर सकते हो। मेरे ऐप का नाम है आरबी क्लासेस। ठीक है, चलिए सर, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, देखिए पहले मैं फिगर बना देता हूं तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और इस तरह क्वेश्चन आप लोगों ने करे हैं, इसे बिल्कुल परेशान हो। ये लेक है, कोई ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो कह रहा है कि यहां पर एक हेलीकॉप्टर है इस पॉइंट पर, और वो उसने ये भी कहा है कि यहां से 100 मीटर हाइट पर, ये 100 मीटर हाइट है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सॉल्यूशन करने का तरीका वही रहेगा। पहला क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट से ये लेक है, ध्यान रखिए यहाँ पर पानी है, तो आप देखेंगे कि इसका रिफ्लेक्शन जो है इस लेक के अंदर आएगा। ठीक है, तो उसके अंदर होता क्या है कि जितनी हाइट आपकी ऊपर है, जितनी हाइट आपकी ऊपर है उतनी ही हाइट आपकी कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी। ध्यान रखिएगा, क्लियर है ना? राइट, तो जितना हाइट आपका ऊपर है उतना ही हाइट कहाँ रहेगा, ये नीचे रहेगा। यदि यहां से यहां तक ये हाइट को हम h मान के चलें तो ध्यान रखिएगा ये भी क्या रहेगा, आपका h रहेगा। यहां से यहां तक भी क्या रहेगा, h रहेगा। रिफ्लेक्शन, पानी के अंदर रिफ्लेक्शन की जो लेंथ है, इस ऊपर जो लेंथ है उसके हमेशा बराबर होगी। तो पहले पार्ट का जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट केस आएगा। उसने कहा है इफ द एनी पॉइंट अबव द लेक is in the height h and the reflection of the point in the lake of the dip, कितना आएगा, यदि यहां से यहां तक की हाइट h है तो इसका रिफ्लेक्शन की डिप कितनी होगी, डिप्थ कितनी होगी, h ही होगी। ठीक है, तो पहला जो केस है उसका आंसर कितना आ गया, h आ गया। आपको इतना लिखना है कि पहले केस का आंसर कितना है, इसका h आएगा। अब उसने यहां पर एक कह रखा है कि यहां जो है एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो दे रखा था ये 30 डिग्री था। ठीक है, और उसने कहा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो दे रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन वो 60 डिग्री है, ये दे रखा है। और आपको ये भी दे रखा है कि ए बी जो है वो कितना है, 100 है। ये दो चीज, तीन चीज गिवन है, ए बी 100 है, ये एंगल ऑफ 30 डिग्री ये गिवन है, और 60 डिग्री ये गिवन है। ठीक है, मैंने ये मान लिया कि यहां से लेकर यहां तक की हाइट, हेलीकॉप्टर की हाइट जो इस लेक के सरफेस से जो वो h है, तो यहां से यहां तक भी कितना रहेगा स्टूडेंट्स, ये भी h रहेगा। क्लियर है ना, ये भी h रहेगा। ये मैंने मान के चला, मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि यहां से यहां तक ये जो है वो x है। इसको मैंने ए दिया, ये बी दिया, मान लेता हूँ ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, और ये ई पॉइंट है, और इसको मान लेता हूँ ये एफ पॉइंट है। इसमें आपके कोर्स में जितने भी एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस बनेंगे उसमें या तो एक राइट ट्रायंगल बनेगा या दो राइट ट्रायंगल्स क्रिएट होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, या दो राइट ट्रायंगल क्रिएट होंगे तो दो इक्वेशन बनेंगी, और दो इक्वेशनों में से हो सकता है वो आपसे दो चीज पूछे, या हो सकता है आपसे एक चीज पूछे।
लेकिन यदि एक राइट ट्रायंगल क्रिएट होगा तो केवल आपसे एक चीज ही पूछेगा, ठीक है, एक ही अननोन वैल्यू होगी वहां पर, दो अननोन वैल्यू नहीं होंगे, राइट। यहां पर आपके पास दो एंगल दे रखे हैं तो निश्चित है दो ट्रायंगल्स बनना है। यहां पर एक राइट ट्रायंगल आपके पास ये ऊपर बनना है BDC और एक राइट ट्रायंगल बनना है BD और F। जब दो राइट ट्रायंगल्स बन रहे हैं तो दो इक्वेशन बनेंगे। अब दो इक्वेशन बनेंगे तो दो चीज पूछ सकता है अब आपसे। पहली चीज इसमें अंदर पूछा था, अगली चीज जो पूछ रहा है वो ये कह रहा है आपसे, ठीक है, कि फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर। इसका मतलब है वो लेक से हाइट पूछ रहा है, ये चीज पूछ रहा है, यहां से यहां तक कि ये हाइट बताइए कितना होगा, तो आपको h बताना है। तो देखिए आप यहां पर क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो, इसके सेकंड केस में सॉल्व कर रहा हूं, आप कह सकते हो कि इन ट्रायंगल BDC, देखिए आपने यहां से यहां तक h माना है और ये पूरी जो लेंथ है वो 100 है, यहां से लेकर यहां तक कितना होगा 100 होगा, ये भाई 100 है तो ये भी कितना होगा 100 होगा। तो यहां से लेकर यहां तक जो DC है वो हो जाएगा आपके पास h - 100, समझ रहे हो ना, क्यों आपने यहां से यहां तक h माना है, ये आपके पास 100 है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी h - 100। तब आप ये कह सकते हो कि इन ट्रायंगल BDC, आप ये कह सकते हो कि DC अपॉन BD, या आप ये कह सकते हो कि h - 100 अपॉन x इक्वल टू हो जाएगा सर 10, क्योंकि आप एंगल ये कंसीडर कर रहे हो तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होता है ना, और ये क्या होता है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 10, और 10 के लिए एंगल कौन सा ले रहे हो ये, तो 10 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा h - 100 अपॉन x इक्वल टू 10 30 होता है 1/√3, और ये हो जाएगा आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू √3 h - 100, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है ना, राइट। अब आप एक इक्वेशन और बनाएंगे इन ट्रायंगल BD और F, इन ट्रायंगल BDF। अब इसमें आप क्या करेंगे, आप इसमें करेंगे DF, ये लेंथ पूरी यहां से यहां तक DF अपॉन BD। तो देखो ये एंगल कंसीडर करोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा पूरा और ये होगा बेस, तो ये भी 10 बनेगा, लेकिन आपके पास DF कितना होगा, देखो यहां से यहां तक h सॉरी, और यहां से यहां लेकर तो 100 है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ आएगी वो h + 100 आएगी। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे h + 100 अपॉन x, ये BD तो आपके पास x ही है, और ये कितना एंगल बनेगा, ये बनेगा 10 सर 60 डिग्री। तो आप ये कह सकते हो कि h + 100 इक्वल टू हो जाएगा x, और 10 60 कितना होता है √3। अब आपके दिमाग में बात ये चल रही होगी सर ये तो बड़ा लंबा क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन 1 नंबर का दे रहा है, भाई 1 नंबर का जरूर है, ठीक है, आपको बहुत जल्दी कैलकुलेशन करनी है। हमसे इसी तरह का क्वेश्चन पूछता था 4 नंबर का, और यहां पर भी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन आपको यहां पर कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी है क्योंकि क्वेश्चन कई पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट करें। चाहे तो आप इसको प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो, या आप कैलकुलेशन रफ में करके सीधा आंसर लिख सकते हो, तो भी आपको नंबर मिलेंगे, पक्का नंबर मिलेंगे, ठीक। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके आप क्या कर सकते हो, h और x निकाल सकते हो। तो ठीक है, आप x की वैल्यू यहां पर पुट करो, तो ये आ जाएगा h + 100 √3 ये रहेगा, और ये भी √3 रहेगा, और ये h - 100 रहेगा, ये हो जाएगा h + 100 इक्वल टू 3h - 300, ये 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3h - 300, इसको लाएंगे तो 400, ये हो जाएगा 400 इक्वल टू 2h, और तो h इक्वल टू आ जाएगा 200, h कितना आ जाएगा 200। इसका मतलब ये है कि हेलीकॉप्टर की यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो कितनी है 200 मीटर है। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसके अंदर, ए ऑप्शन इसके अंदर सही रहेगा कि हाइट कितनी है 200 है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट, एक थर्ड पार्ट कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द हेलीकॉप्टर एंड द गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट, इस पॉइंट से जहां से देखा जा रहा है, यहां से यहां तक ये चीज बताइए, एक चीज बताइए। तो देखिए अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास ये चीज भी पता है और ये चीज पता है, ये तो नहीं पता है एक्चुअली,
आप यहां पे पता कर सकते हो x कितना होगा, आप x यहां पता कर सकते हो, ठीक है ना। आप ये कह सकते हो कि x जो रहेगा वो आपके पास √3 रहेगा और ये 200 माइनस 100, तो ये आप कह सकते हो कि x जो आएगा वो 100√3 आएगा। इतना आ गया। चलिए आप यहां पर भी ये पुट करते हैं तो आपको ये भी पता था कि ये कितना है, यदि यहां पर पुट कर दें तो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी आएगी, 100 आएगी। लेकिन आपको ये BC निकालना है, तो आप इन ट्राइंगल कह सकते हो कि इन ट्राइंगल BDC आपको जो चीज निकालनी है उसे ऊपर लिख लो BC। अब आप BC अपॉन BD कह लो या BC अपॉन ये साइड कह लो, ठीक है ना। अब चलिए BC अपॉन में DC कर लेता हूं, BC अपॉन DC। अब जरा ये बताइए कि BC अपॉन DC क्या होगा। यदि ये एंगल ले रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। तो मैंने लिखा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ये चीज क्या होती है, कोसेक होती है, ठीक है ना। तो ये आएगा कोसेक, और कोसेक 30 डिग्री। BC कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा DC इंटू कोसेक 30, और कोसेक 30 होता है 2, ध्यान रखिएगा। और DC कितना है, देखिए आप यहां से DC निकालना चाहें तो DC आ जाएगा 200 माइनस 100, तो DC आ जाएगा 100, है ना। DC कितना आएगा, 100। तो आप यहां पर लिख सकते हो इसको 100 इंटू 2, दैट इज द 200। तो आपका जो DC आएगा वो कितना आएगा, 200 आएगा। तो इसका कौन सा पार्ट सही रहेगा, थर्ड पार्ट सही रहेगा। कोसेक 30 क्या होता है, साइन 30 का उल्टा। साइन 30 कितना होता है, 1/2। 1/2 को उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। और DC कितना है यहाँ पर, DC आपके पास है 100, तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये 200। तो ये चीज भी पूछ रही उसने कि कितना रहेगा, ये चीज रहेगी 200। यहां से लेकर यहां तक कितना रहेगा, ये भी 200 है, ठीक है। ये बात समझिएगा। उसने आगे एक बात और कहा कि इफ द ऑब्जर्व मूव अवे द परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है ना, परपेंडिकुलर देन द एंगल ऑफ, मतलब कोई चीज हम इससे दूर जाते हैं, इस परपेंडिकुलर लाइन से हम इस तरह की दूर जाएं, ऐसे एंगल चले जाएं, तो ये जो एंगल बनेगा, यहां पर जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल क्रिएट होगा, अब ये बताइए ये एंगल कम क्रिएट होगा या ज्यादा क्रिएट होगा। जब हम किसी पॉइंट से दूर चले जाए, मान लेता हूं हम यहां पर आ गए और तब एंगल ये देखें, अब ये एंगल डिसाइड करें कि बताइए ये एंगल कितना होगा। तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट से हम जितना दूर की तरफ जाएंगे वो एंगल उतने ही कम होते चले जाएंगे। ये यदि 30 डिग्री है तो ये एंगल और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये एंगल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इसके पास की तरफ जाएंगे, इसकी तरफ बिल्डिंग की तरफ जाएंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये कोई लाइन है आपके पास और आप यहां से इसको देख रहे हो, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये कोई टावर है, आप इसकी तरफ जाएंगे तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल हमेशा बड़ा होगा और ये एंगल हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। इसके पास वाले एंगल बड़े होंगे, इससे दूर वाले एंगल क्या होंगे, हमेशा छोटे एंगल आएंगे। बस में आ गई ना। तो यहां पर क्या आंसर आएगा आपका कि वो एंगल डिक्रीज होगा। इसका जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, इसका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। इससे दूर जाने पर एंगल क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। इस तरह एक बात और की फिगर बना दिया है इसने कि आप ये बिल्डिंग है, यहां पर बता देता हूं इसको, ठीक है ना, इसी का पार्ट नहीं है लेकिन इसी में से पूछ रहा है वो। देखिए हम यहां से जब देख रहे हैं इस चीज को, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ये पॉइंट दे रखा है इसने ओ दे रखा है और ये पी दे रखा है और ये ए दे रखा है। जब यहां से देख रहे हैं तो इस पॉइंट को जब देख रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो रहा है, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब वो कह रहा है कि पी से देखते हैं, पी से इसको देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट होता है। वो पूछ रहा है इस एंगल में और इस एंगल में क्या रिलेशन है, ठीक है, या इस एंगल को क्या कहेंगे। जब यहां से पी से इसको देखेंगे तो क्या बोलेंगे, डिप्रेशन। क्या बोला जाएगा, ये डिप्रेशन। पास में आ रही है, आप इसको कह सकते हो डिप्रेशन एंगल, डिप्रेशन, ठीक है। ऊपर से जब नीचे की तरफ देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा और नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा।
जब ऊपर यूं करके आंख करके देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे की तरफ देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। सीधी सी बात है। आप समझ गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाएंगे। जितने क्वेश्चन होंगे उनके अंदर दो एंगल दे रखे हैं तो 2 राइट ट्रायंगल बनेंगे। यदि एक एंगल दे रखा तो 1 राइट ट्रायंगल बनेगा। आप आराम से सॉल्व कर सकते हो ना, कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं आपके साथ हूं, आप खुश रहें बस, ठीक है। और मन लगा अपनी पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।